बचपन में ही आपको फील हो गया था कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर है? कई बार ऐसा होता था अचानक जब मैं रात को सोती थी तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो मेरे पास आ रहा है। ये मैंने पर्सनली फील किया। जो थर्ड आई को मिथ मानते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इस सब्जेक्ट पर? ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि कोई जादू है, कोई टोना हो रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड आई की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इतना एक्टिवेट है कि जब तक हमें क्लियर आंसर ना मिले हमारा मन नहीं मानता। जहाँ पर हम साइंस को कनेक्ट कर देते हैं कि साइंस किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, साइंस किसी चीज़ को उजागर करता है, मतलब उसे सामने लेके आता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उनके जो मित्र थे संजय जी वो हाँ। ना युद्ध का वर्णन ऐसे बताते थे जैसे उनको सच में दिख रहा हो। तो ये कैसे पॉसिबल था? उस समय तो कोई साइंस नहीं थी, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, मतलब इंट्यूशन वर्क करता था। क्या सच में थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकती है? क्या इंट्यूशन सच में वर्क करता है? या कोई भी छोटा सा बच्चा आंख पर पट्टी बांधकर बता सकता है कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं या कौन से कलर का ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है आचार्य वंदना जी, जो कि हमें डिटेल में बताएंगी। ये कई सालों से इन सारी फील्ड में वर्क कर रही है और इन्होंने कई बच्चों को गाइड किया है, उनकी इंट्यूशन पर वर्क किया है और कई लोगों की हेल्थ पर भी वर्क किया है, उनकी हेल्थ ठीक की है। तो आचार्य वंदना जी, वेलकम टू रियल टॉक विद स्तुति। पहले मुझे आपके बारे में कुछ बताइए कि आप इस जर्नी में कैसे आए मैडम? सबसे पहले आपको नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस पॉडकास्ट का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। और अगर मैं अपनी बताऊं, मेरा नाम वंदना राठौर है और नॉर्मली हम बचपन से ही, क्योंकि हम एक सनातन धर्म में, एक हिंदू में जब पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमें पूजा पाठ या ईश्वर से कनेक्ट होने की बात सिखाई जाती है, जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, वहाँ पर जब हम रेगुलर बेस्ड में छोटे छोटे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो मंदिर जाना है, चाहे वो सूर्य को जल चढ़ाना है, तो इन छोटे छोटे रिचुअल्स से जाने अनजाने में ही सही हम एक ऐसी इनर के साथ कनेक्ट होते हैं। और बच्चों के साथ एक और खासियत होती है कि वो हर चीज़ में सवाल करते हैं। तो वो बचपन से मेरे अंदर भी था कि मतलब भगवान होता है क्या, दिखता है क्या, कैसे पता चलता है। और मैं हमेशा एक बात बोलती थी अपने पापा को भी कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ। तो बोलते थे नहीं, उन्हें देख नहीं सकते, बस उन्हें फील कर सकते हैं। लेकिन लगता था कि नहीं, वो कैसे फील होंगे, वो सारी चीज़ें। बट कई बार ऐसा होता था अचानक जब मैं रात को सोती थी तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो मेरे पास आ रहा है। ये मैंने पर्सनली फील किया और मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने ये अनुभव किए होंगे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं अचानक स्टक हैं और कोई आके हमें निकाल रहा है। और अचानक हम सोए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें एक आइडिया आता है और आइडिया से हम कोई चैलेंज से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा मेरे बचपन में कई बार हुआ, जिससे मुझे ये फील तो हुआ कि कोई तो पावर है जो मेरे से कनेक्ट मतलब है। मतलब आप बचपन से ही इंट्यूटिव थे? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। ओके। बचपन एक से ही बात, आपको, मतलब बचपन में ही आपको फील हो गया था कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर है? बिल्कुल। एक और अच्छी बात थी कि मेरे, चूंकि मैं काफ़ी, जब अपना स्टार्टिंग बताऊं तो हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मेरे घर में मेरे पापा एक छोटा सा कुल्फी का मतलब बिजनेस करते थे, छोटा सा, बहुत मजदूर लेवल का। तो जब वो एक काम शुरू करने वाले थे, मेरी माँ चूंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली, इतना घूंघट रखना, तो उन्होंने एक काम स्टार्ट किया और वो काम में वो सक्सेस नहीं हुए। तो और मुझे अंदर से फील आया कि उन्हें ये बात बोलनी है, उन्हें ये नाम इंट्रोड्यूस करना है। और मैंने जब उन्हें वो नाम इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि आज हमारा इनकम, मतलब मेरा एक भाई डॉक्टर बना, जहाँ पर हमारे लिए एक मेरे लिए पीएमटी के फॉर्म भरने के लिए 350 रुपये मैनेज करना असंभव था। तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, अगर हम इनर की बात सुनते हैं तो इनर हमें कई सारे गाइडेंस देता है। और वो एक गाइडेंस मेरे फैमिली में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ओके। तो लोग थर्ड आई को मिथ मानते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इस सब्जेक्ट पर? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मली
ऐसी घटनाएं भी होती हैं। आपको भी पता है आजकल हमारे समाज में आजकल क्या बहुत पुराना चला आया है कि कोई जादू है, कोई टोना हो रहा है, इस तरह की चीज़ें यस। होती भी हैं, जाहिर जाहिर सी बात होती हैं। लेकिन अगर हम थर्ड आई की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हम हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो इतना यस। एक्टिवेट है कि जब तक हमें क्लियर आंसर ना मिले हमारा मन नहीं मानता। और अगर हम साइंस को, जहाँ पर हम साइंस को कनेक्ट कर देते हैं, यानी अगर साइंटिफिक तरह से हमें मिल जाता है, प्रूफ मिल जाते हैं, तो हम थोड़ा उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। जबकि आप भी जानती हैं कि साइंस किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, साइंस किसी चीज़ को उजागर करता है, मतलब उसे सामने लेके आता है। तो अगर हम इंट्यूशन की बात करते हैं तो इंट्यूशन हमारे पुरानों में भी था। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र जी अंधे थे और उनके जो मित्र थे संजय जी, वो हाँ। ना युद्ध का वर्णन ऐसे बताते थे जैसे उनको सच में दिख रहा हो। तो ये यस। कैसे पॉसिबल था? उस समय तो कोई साइंस नहीं थी, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, मतलब इंट्यूशन वर्क करता था। अगर हम अपने ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे हमारा गर्भ उपनिषद है, अगर गर्भ उपनिषद आज से 5,000 साल पहले लिखा गया, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो पहले मंथ, दूसरे मंथ, कैसे कैसे उसका डेवलप हो रहा है। अब मुझे मुझे एक बात बताइए, उस समय तो कोई सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, कोई ईसीजी नहीं था। और अगर आज की सोनोग्राफी मशीन से किसी लेडी को जो प्रेग्नेंट है, अगर हम उसका पूरा चेकअप करें तो हमारे गर्भ उपनिषद में जो डिटेल निकली है वो आज की सोनोग्राफी मशीन से डिक्टो मैच हो जाएगी। यस, तो एग्जैक्टली। आज मैच हो रही है, लेकिन उस समय की इंफॉर्मेशन से वो कैसे मैच हो पा रही है? क्योंकि उस समय इंट्यूशन वर्क करता था। शायद आपने भी सुना होगा, हालांकि आपका और मेरा जन्म तो अभी नया ही, हम न्यू जनरेशन के हैं, लेकिन हमने अपने मम्मा और दादियों से सुना होगा कि पहले महिलाएं सिर्फ नस देख के बता देती थी कि अभी बच्चा जन्म लेने वाला है, चेहरा देख के यस। बता देती थी। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। एक्चुअल में इंट्यूशन ही था। अलग बात है कि हमने उसे निखारने का मौका नहीं दिया, लेकिन इंट्यूशन पहले के लोगों के पास भी था। इवन इंट्यूशन, स्तुति जी मैं बात करूं तो इंट्यूशन हम सबके पास है। तो ये ओके। कोई मिथ नहीं है, ये एक तरह से साइंटिफिक प्रूफ भी है कि ये वर्क करता है प्रॉपर वे में। और इसका एक साइंटिफिक रीजन एक और है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ब्लूटूथ का बॉक्स है, जब मैं इसे देख रही हूँ तो ये इसकी पिक्चर्स मेरे आई बॉल्स में बनती है। बट बट ये ब्लूटूथ का बॉक्स है, ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपकी भी आंखों पे पट्टी बांध दूं और आपकी जीभ पर मैं एक बूंद लेमन का रखूं, या फिर आप सेम टाइम बता देंगी कि वंदना जी ये तो लेमन है। अगर मैं आपके पास में कोई साउंड क्रिएट करूं या डॉग को लेकर आऊं तो आप बिना टच किए भी बता देंगी कि दिस इज अ डॉग, बिना देखे भी बता देंगी। वैसे ही अगर मैं कोई साउंड भी क्रिएट करूं तो आप, मतलब आपने साउंड से बता दिया कि डॉग है, मैं कोई रोज लेकर आऊं तो आप स्मेल से बता देंगी। अब मतलब मैं ऑडियंस से भी ये बोलना चाहूंगी कि जब हमारी आंखों की पर पट्टी बंधी है तो कैसे आप सारी इंफॉर्मेशन बता रही हैं? आप बोलेंगी कि थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू बता रहे हैं, लेकिन सेंसेस को भी हमारे माइंड का कोई तो पार्ट है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस। और वो जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं थर्ड आई, आज्ञा चक्रा। बिकॉज हमारी थर्ड आई इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होती है। अब आप, हो सकता है स्तुति जी यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ऑटोमेटिक मन में आता है या ऑडियंस के आके, कि क्या मतलब हम सबके अंदर, आपने भी नोटिस किया होगा कई बार हमें ऐसा लगता है कैसे हम बोल सकते हैं कि थर्ड आई इंट्यूशन के साथ है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, कई बार हमें लगता है हम किसी को याद करते हैं और अचानक वो व्यक्ति सामने आ जाता उनका है। कॉल आ जाता है, हाँ। तो हाँ, ये इसका ऐसा कई मतलब बार हम, होता है, यानी टेलीपैथी। या तो टेलीपैथी भी इंट्यूशन, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। क्योंकि आपने उस व्यक्ति से डायरेक्ट तो बात नहीं की ना, पर आपका विचार उस तक कैसे पहुंचा, जो विचार यहाँ था माइंड में था वो उस पर्सन तक कैसे पहुंच गया और वो पर्सन आपके सामने आ गया। इवन कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपको कुछ चीज सामान की जरूरत है और आपने अपने फैमिली मेंबर को कॉल भी नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आपका मन था कि आज मुझे आज फ्रूट्स खाना है, या आज मैं, मम्मा आज बहुत मन है कि आज भिंडी की सब्जी बनेगी घर में, और इत्तेफाक से मम्मा पापा को कॉल भी नहीं किया और पापा मार्केट से उस दिन भिंडी ही लेकर आ गए। अरे पापा आपको कैसे पता, हमें तो यही चाहिए था। ऐसा हमारे साथ सबके साथ होता है। तो यस, कई बाई, बार होता है। हाँ, बाई बर्थ रियल में देखा जाए तो इंट्यूशन हम सबके पास है, बस इसे हमें ग्रो करना यानी शार्प करना होता है। तो हर कोई ये इंट्यूशन पावर को साफ कर सकता है, या हर बच्चा कर सकता है, कि या किसी के पास कुछ स्पेशल पावर होती है वही इसको एक्टिवेट कर पाते हैं? नहीं नहीं श्रुति जी, देखिए मैंने जैसे अभी बोला कि हमारे पास थर्ड आई है। थर्ड आई मीन्स ऑफ, हम अपने ऑर्गन में बात करें तो पीनियल ग्लैंड के साथ कनेक्ट है।
हमारा पीनियल ग्लैंड इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास दो पैर हैं, तो आपको ही पता है वो डैम श्योर चलेगा ही चलेगा। वो फिर कहीं अमेरिका में पैदा हो या फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, जिस बच्चे के पास बॉडी का अंग है और अगर वो अंग को, लेकिन हमें थोड़ी सी उसे स्केल्स देनी पड़ती है, उसे ट्रेनिंग। जैसे बच्चा खड़ा हो रहा है, कभी गिरेगा, हम लोग उसे पकड़ेंगे, उठाएंगे। बच्चा पहली बार अगर राइटिंग लिख रहा है तो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, पहली बार तो वो पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हम स्टार्टअप कराते हैं। वैसे ही पीनियल ग्लैंड के साथ भी है, हमारे पास सभी के पास पीनियल ग्लैंड है और हम सब इसे एक छोटी सी, मतलब एक, हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्केल्स, जिसे हम ट्रेनिंग के द्वारा विकसित कर सकते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। हाँ, लेकिन आपने बोला क्या बड़े, तो बस इतना ही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम योगा सीखते हैं तो छोटे बच्चे की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि बहुत आसानी से यू टर्न कर लेते हैं किसी भी पार्ट को। लेकिन वहीं अगर आप और मैं 30 या 40 की उम्र में योगा की कोई स्टेप्स प्लान स्टार्टिंग करेंगे, तो आपको भी पता है कि हमें वो आसन करने में शायद 1 हफ्ते लग जाए, शायद मे बी 1 महीना लग जाए। मैटर करता है हम कितने अच्छे से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ चूंकि वो पीनियल ग्लैंड बहुत सॉफ्ट होता है, स्टार्टअप होता है, तो 2 या 3 दिन में, मैक्सिमम 10 डेज में भी एक्टिवेट हो जाता है। वहीं बड़ों का थोड़ा सा वक्त लगता है और बड़ों के पास बहुत सारे लॉजिकल विचार भी आ जाते हैं, तर्क भी आ जाते हैं, लेकिन पॉसिबल है कि दोनों लोग इसे जागृत कर सकते हैं। तो ये आप मेडिटेशन से कराते हो क्या, या इसकी कोई स्पेशल टेक्निक होती है? और मंथ होता, कई बच्चों को मंथ होता होगा, 2 मंथ होता होगा, यानी कितना जल्दी कोई बच्चा इंट्यूशन मतलब पावर एक्टिवेट कर सकता है? मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? देखिए, वैसे अगर हम बताएं हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब शायद आपको सुन के अजीब सा लगेगा, 10 डेज में बच्चों का बहुत शार्प एक्टिवेट हो जाता है। 10 डेज। मतलब वो लोग चीजें देखने लग जाते हैं। या 10 डेज में बच्चे रीडिंग करने लगते हैं, राइटिंग करने लगते हैं, कलरिंग करने लगते हैं। इवन अगर कोई बच्चा पहले से, फॉर एग्जांपल अगर वो स्केटिंग करता है या साइकिलिंग करता है आंखें खोल के, वो नॉर्मली उसकी जो भी, अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, वो एक्स्ट्रा कोई क्रेजी वर्क करता है, उसी वर्क को वो 10 डेज में ब्लाइंड फोल्डेड भी कर लेते हैं। लेकिन ओके। फिर भी हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 महीने अगर बच्चा कंसिस्टेंसी से करे तो बहुत अच्छे से शार्पनेस आ जाती है। तो बहुत इजी है बच्चों के लिए, तो 10 डेज में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। ओके। और बड़े के लिए कितना टाइम लगता है? अगर किसी मतलब हम लोगों को अगर सीखना हो, मुझे सीखना हो, तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बच्चे जब आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उन्हें चीज़ें दिखती हैं, तो बच्चों के लिए ये एक इंटरटेनमेंट का पार्ट भी है जो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को आपको अगर सिखाना है तो खेल खेल में सिखाना है। और सबसे अच्छी बात है उनका रिजल्ट भी आ जाता है, तो उन्हें मज़ा भी आता है, वो बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर स्तुति जी मैं आपकी और अपनी बात करूं, तो हमारा कोई मकसद तो है नहीं कि हम इंटरटेनमेंट दिखाएं, पहली बात। हम्म। तो हमारा हमारा अगर नॉर्मली हम आंखों पे पट्टी बांध के चीज़ों को देखने की बात करें तो थोड़ा टाइम लग जाता है, एटलीस्ट कई बार 3 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन 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 स्तुति जी, अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा भी 5 से 10 डेज में हमारा मकसद है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो, और ना कि वो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी बताए, बल्कि वो हमारी बड़ों का मकसद क्या होगा, हमारी लाइफ में हमें हेल्थ अचीव कराए, हमें ग्रोथ कराए, हमें सक्सेस दिलाए, हमारे रिलेशनशिप अच्छे कराए, हमें कैरियर में आगे ले जाए। तो बिलीव मी, 10 डेज, मेरे पास एडल्ट्स लोग भी आते हैं, 10 डेज में वो अपने कैरियर में ग्रो करने लगते हैं, उन्हें आइडियाज़ आने लगते हैं, उन्हें उनका इनर इंट्यूशन गाइड करने लगता है। इसलिए बड़ों के लिए हम इसे थर्ड आई नाम नहीं देते, बड़ों के लिए हम बोलते हैं इनर जीपीएस, कि आपको अपने जीवन में कैसे हेल्थ की तरफ जाना है, कैसे रिश्तों की तरफ जाना है, कैसे बेटर कैरियर की तरफ जाना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है। तो आपको जैसे बेंगलोर से फॉर एग्जांपल मुझे या फिर दिल्ली से पंजाब जाना है, तो एक जीपीएस हम गाड़ी में लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपका बड़ों का इनर जीपीएस 10 डेज में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और उन्हें रिलैक्सेशन, कामनेस फर्स्ट डे में आना शुरू हो जाती है। ओके। तो ये मेडिटेशन से वर्क करता है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है और कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो लोग मेडिटेशन में बैठ ही नहीं पाते। 5 मिनट बैठते हैं, उनको विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो लोग कर ही नहीं पाते मेडिटेशन। तो क्या मेडिटेशन के बिना भी ये पॉसिबल है, कि इसमें मेडिटेशन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंसी है? देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंस है हमारा जो ब्रेन है,
हमारे ब्रेन की हर चीज़ की एक रफ्तार होती है चलने की। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी नॉर्मल जो स्पीड है वो लगभग हम सभी के, आपके और मेरे, हम सभी के 14 to 35 इसकी स्पीड है नॉर्मल में, जब हम जाग रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, गुस्से में नहीं होते हैं, तब इसे हम स्टेट भी बोलते हैं, मतलब साइंस की भाषा में, कि जब हम नॉर्मल और कामनेस में होते हैं तब ये इसकी स्पीड 7 to 14 हो जाती है, जिसे हम कामनेस की स्पीड बोलते हैं, जहाँ पर हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होती है। और जहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये नेचुरल 2 बार हमारी लाइफ में आता है। आपने देखा होगा जब आप सोने जाते हैं या हम सभी जब सोने जाते हैं तो हमारी सेम टाइम नींद गहरी नहीं लगती है, हम धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। और एक पोजीशन ऐसी भी आएगी सोते टाइम या फिर जागते टाइम, आप सेम टाइम जागते टाइम भी आप सेम टाइम उठकर नहीं बैठेंगे, सेम टाइम आप बाथरूम में नहीं भागेंगे, थोड़ा सा आपकी बॉडी मूव करेगी धीरे 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 धीरे, फिर आप उठकर बैठेंगे, वैसे ही धीरे धीरे आप सोने जाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर आपके फैमिली में आसपास आपसे कोई कुछ बोल रहा है, अरे बेटा वो ये काम करना है, किसी का कॉल आया है, तो आपने नोटिस किया होगा आप उस टाइम रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन आधा घंटे बाद फिर आप बोलते हैं, मम्मा वो सुबह किसका फ़ोन आया था, आप क्या बोल रहे थे, सुबह आप क्या बात कर रहे थे। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम बिल्कुल। सुनते तो हैं, हम सुनते तो हैं लेकिन हम रिएक्शन नहीं करते। तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम क्यों मेडिटेशन करते हैं। जैसे आप ही ने बोला कि कई सारे विचार आते हैं, हम और बच्चों के साथ क्या होता है, 5 से 6 साल के बच्चे उतने सारे विचारों के बारे में अभी नहीं जानते हैं। इसलिए ये तब वर्क करता है जब आपका माइंड रिलैक्स हो, काम हो। और हमें रिलैक्स और काम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करानी पड़ती हैं, जिसमें हम मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं, जिसमें हम म्यूज़िक का भी सहारा लेते हैं, जिसमें हम ब्रेन एक्टिविटीज़, क्योंकि जब आपने नोटिस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं इस तरह से कोई एक्टिविटी कर रही हूँ जो थोड़ी सी ऑड है, तो मेरा पूरा ध्यान मुझे यहीं लगाना पड़ेगा, अभी मेरे यस। माइंड में कोई विचार नहीं आ सकता। तो हम अपने जो प्रोग्राम है वहाँ पर हमने कुछ इस तरह के पैकेजेस बना रखे हैं कि हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका ब्रेन इंगेज हो और आप विचारों से डिस्कनेक्ट हो जाएं। जब आप विचारों से डिस्कनेक्ट होते हैं या ना के बराबर या किसी एक थॉट में, मान लो ये एक ही थॉट है ना कि हम अभी इस पर बिजी हैं इस तरह से करने में, तो जब आप एक थॉट पर फोकस्ड होते हैं तब आपके लिए बहुत आसान होता है अपने इनर पावर के साथ कनेक्ट होना। इसीलिए हम ओके। मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन एक सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें इतना आसान नहीं होता। बड़ों के लिए कई सारे विचार आते हैं, वो उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बड़ों को हम कोई एक्टिविटी दे देते हैं तो वो बहुत इजी बिजी हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम गॉड को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, उसे भी पता है कि शुरुआत में हमें एक प्रॉपर शेप देने के लिए एक पेरेंट्स की ज़रूरत है, इसीलिए उसने माता पिता का सहारा लिया। तो यहाँ भी हमें एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो एक गुरु या एक ट्यूटर के द्वारा बहुत आसानी से हम बहुत इजी अपनी थर्ड आई को ग्रो कर पाते हैं और अपनी लाइफ में हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। ओके। अगर किसी को घर बैठे करना हो इंट्यूशन अपना वर्क, अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर किसी को करना हो तो कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, या स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा स्टेप कर सकते हैं जिससे उनका इंट्यूशन इम्प्रूव हो? देखिए, नॉर्मली तो अगर हम अपनी बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि सुबह उठ के सन को गेज करना, क्योंकि वो नेचर त्राटक है, नेचुरल त्राटक है, जैसे हम कैंडल से त्राटक करते हैं। तो अगर लोग अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, क्योंकि सन को देखने का मतलब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला, किसी एक विचार पर अटक जाना। जब हम सन को गेजिंग करते हैं तो हम एक विचार में कनेक्ट हो गए, अभी और विचार नहीं आएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि सन को गेजिंग करना, या फिर कैंडल के साथ जब हम पूजा करते हैं तो दीपक को देखना। इन एक्टिविटी से क्या होगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत रिलैक्सेशन भी फील होगा। लेकिन फिर एक बात वही मैं बोलूँगी कि हमारे भारत में भी पहले भी गुरुकुल हुआ करते थे। जब आप आज की जो रूटीन लाइफ स्टाइल है ना, सुबह से लेके शाम तक की, उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर आपको पीछे से कोई गाइड करने वाला नहीं है, तब आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे हमारा नॉर्मली भी हम देखिए, आज की डेट में अगर हमें जॉब भी करनी है तो हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फिर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालते हैं, कोर्सेज करते हैं, तब भी श्योर नहीं है कि हमारी नौकरी लगे। तो यहाँ पर पहले गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल तो गुरुकुल की प्रणाली काफ़ी हद तक बंद हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हर पेरेंट्स को भी और इवन हर इंसान को, जैसे हम पेट के लिए खाना खाते हैं और हमें लगता है हम हेल्दी हैं, वैसे ही हम इस बॉडी के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही हमें इस ब्रेन के लिए जो इनर पार्ट है,
अगर हम इसे काम रखना चाहते हैं, इस ब्रेन को एक खूबसूरत ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी भोजन खाता है। आप दिन भर, स्तुति जी, अभी जो आप जो सुन रही हैं, अभी आप जो बातें कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्रेन का भोजन है ये आईज और ये ईयर्स।